हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, हम डीआई पढ़ रहे थे और डीआई में हमने टेबल भी पढ़ा था, सारणी सबसे लास्ट में पढ़ा था। ठीक, उसमें मैंने बताया था कि मैं आज एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा, इस टाइप के एक दो डीआई और करा दूँगा। तो उसी में देखो ये है, सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा लिखा हुआ, सबसे पहले मिलेगा आपको निर्देश। ठीक, सबसे पहले मिलेगा इंस्ट्रक्शन। तो इसका इंस्ट्रक्शन क्या है? इसका इंस्ट्रक्शन है भैया कि किसी शहर में वर्ष तथा उसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चों और उनकी कुल जनसंख्या के बारे में दिखाया गया है। ठीक, अब कि इस सारणी का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ठीक, उसमें नंबर वन क्वेश्चन लिखेगा वो। ठीक, नंबर 1 इसमें कहेगा कि वर्ष 1988 में बच्चों की संख्या कितनी थी? बच्चों की संख्या कितनी थी? ठीक, बच्चों की संख्या कितनी थी? अब देखो, जैसे कि वर्ष 1988 ये है, इसमें पुरुष, महिलाएं और कुल दे रखा है। ठीक, हमें पुरुषों की संख्या भी पता है, महिलाओं की संख्या भी पता है, कुल जनसंख्या भी पता है, लेकिन बच्चों की जनसंख्या नहीं पता है। तो बच्चों की जनसंख्या कैसे निकालेंगे? देखो, टोटल जनसंख्या में से महिलाएं और पुरुष की जनसंख्या हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तब ये बच्चों की संख्या आएगी। तो पुरुष और महिलाएं कितनी हैं पहले जोड़ दो भाई। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? कुल, इधर लिख देते हैं पहले कुल। तो कुल जनसंख्या है 146947। 146947। ठीक, अब महिलाएं और पुरुषों की कुल जनसंख्या जोड़ दो पहले इन्हें। ठीक भाई, 7 और 4 11, 1, 8 1 9, ठीक, 3 और 1 4, और 0 5, और 6 और 6 12। ठीक, ये कुल जनसंख्या है, ये महिलाएं और पुरुष हैं। कुल जनसंख्या में से अगर महिलाओं और पुरुषों की संख्या को माइनस कर दिया जाएगा तो संख्या किसकी आ जाएगी? बच्चों की संख्या आ जाएगी। ठीक, माइनस कर दो, 7 में से 1 गया 6, 14, 14 में से 9 गया 5, 8, 8 में से 4 गया 4, 6, 6 में से 5 गया 1, 4, 4 में से 2 गया 2, 2 1 4 5 6। ठीक, 2 1 4 5 6। तो यही आंसर हो गया। हमसे पूछा बच्चे कितने हैं, तो 2 1 4 5 6 बच्चे हैं वहाँ पर। बताओ, समझ में आया नहीं आया? ठीक, मतलब ये खाली स्थान टाइप में दे रखे हैं और आपसे यही पूछेगा, क्योंकि इनको भरने के लिए आपको घटाना जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो आया समझ में? देखो, 1988 में बच्चों की संख्या पूछी थी, 1988 में पुरुष और महिला दोनों को जोड़ दिया, टोटल जनसंख्या में से पुरुष और महिलाओं को घटा दिया, तो बच्चों की जनसंख्या आ गई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये कहेगा कि 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? किसमें? 1989 में। अब 1989 की जनसंख्या के लिए देखो, हमें पता है कि 1988 में जनसंख्या थी 1,46,947 और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि या कमी ये है। और यहाँ पर लिखा है देखो 1989 में कि पिछले वर्ष की तुलना में 11,630 संख्या, प्लस का मतलब बढ़ गई है। तो पहले जनसंख्या थी कितनी? तो पिछले वर्ष 1988 में कुल जनसंख्या थी 146,947। 1988 की कुल जनसंख्या थी। और यहाँ पर जब हम आए तो उसने बताया कि पिछले साल की तुलना में जो टोटल जनसंख्या थी उसमें 11,630 की वृद्धि हो गई। तो अगर 11,630 इसमें जोड़ देंगे तो ये कुल जनसंख्या आ जाएगी 7 4 3 7 6 9 15, 6 1 7 1 8, 4 और 1 5, 158,577। तो ये हो जाएगा 158,577। ठीक, तो ये
कुल जनसंख्या आ गई। ठीक, अब अगर बाई चांस यहाँ आपसे इसमें ये और पूछ लेता, चलो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है, ये समझ में आया कुल जनसंख्या कैसा आई है। देखो यहाँ लिखा है पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि या कमी, इसका मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 11,630 जनसंख्या बढ़ गई। और पिछले वर्ष जनसंख्या कितनी थी? 1,46,947। तो जब अगले साल 11,630 संख्या बढ़ी है तो इसमें इस जनसंख्या में 11,630 जोड़ देंगे, 11,630 जोड़ देंगे तो 1989 की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक, अच्छा अगर इसी में होता मान लो, ठीक, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 दे दें, वो कह दे कि 1989 में बच्चों की संख्या कितनी है, कि 1989 जो है 1989, इसमें बच्चों की संख्या कितनी है। ठीक, अब देखो बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, टोटल जनसंख्या में से जो कुल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या कितनी है 158,577, ये है कुल जनसंख्या। ठीक, अच्छा इसमें महिलाएं और पुरुष कितनी हैं, महिलाएं और पुरुषों की संख्या जोड़ो पहले, 6 और 1 7 7, ठीक, 9 और 1 10 का जीरो हाथ से लगा 1, 5 और 1 6 6 3 9 9, फिर 2 + 0 2, फिर 6 और 7 13। तो अगर कुल जनसंख्या में से महिलाओं और पुरुषों की संख्या को घटाएंगे तभी तो आएंगे बच्चों की संख्या, तो ये बच्चों की संख्या आ जाएगी। 7 में से 7 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, तो 25,670। 25,670 भैया क्या है, 25,670 क्या हैं, बच्चे हैं। तो ये आंसर आ गया। बताओ, एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर बाई चांस आपसे ये पूछ ले, पहला ही क्वेश्चन ये पूछ ले फर्स्ट, कि 1992 में जो जनसंख्या है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ी या घटी है, मतलब 1992 में ये वाला कॉलम पूछ ले, केवल ये वाला क्वेश्चन एक, तो हमें ये सारी चीज़ें पहले ब्लैंक वाली भरनी पड़ेंगी, उसके बाद तब ये बता पाएंगे। ठीक, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, करके चल रहे हैं, हम ऊपर से लेके चल रहे हैं क्वेश्चन। आया समझ में? अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लो वो कहे कि वर्ष 1990 में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, वर्ष 1990 में पुरुषों की संख्या बतानी है। अब देखो वर्ष 1990 ये पुरुष ही हैं, ठीक, तो कुल जनसंख्या में से महिलाएं और बच्चे को माइनस कर देंगे तभी तो पुरुष आएंगे। ठीक, तो कुल जनसंख्या कितनी है पहले ये लिख लो। कुल जनसंख्या है यहाँ पर 1990 में 1,53,922, 1,53,922 कुल जनसंख्या है। ठीक, अच्छा इसमें से माइनस क्या करना है, इस बार महिलाएं और बच्चों को जोड़कर माइनस कर दो, तो 4 और 3 7 7, और 3 और 4 7, ठीक, और 1 और 1 2, ठीक, और 0 और 3 3, और 6 और 2 8, माइनस करो तो इस बार कौन आ जाएंगे, इस बार पुरुष आ जाएंगे। ठीक, 12 में से 7 गया कितना बचा 5, 1 बचा, 11 में से 7 गया कितना बचा 4, 8 बचा, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 3 में से 3 गया 0, और 15 में से 8 गया 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 70,645। तो 70,645 1990 में क्या थे, पुरुष थे, आंसर आ गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? है ना, पुरुषों की संख्या पूछी थी तो कुल जनसंख्या में से महिलाएं और बच्चे माइनस कर दिए तब ये पुरुष बच गए। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन इसी में और पूछ सकता है,
ठीक, वो ये कह सकता है क्वेश्चन कि वर्ष 1990 में पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या है। वर्ष 1990 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई। अब देखो 1989 में जनसंख्या कितनी है लिख देते हैं, वही कमी या वृद्धि का तो ही पता चलेगा जब घटाएंगे। तो 1989 में कुल जनसंख्या थी 1,58,577, 1,58,577 कुल जनसंख्या थी। अच्छा 1990 की बात करें अगर हम, 1990 में कुल जनसंख्या कितनी हो गई है, 1990 में कुल जनसंख्या कितनी हो गई है 1,53,922, 1,53,922। अब आप बताओ कि 1990 वाली जो जनसंख्या है वो पिछले साल की तुलना में बढ़ी है घटी है। देखो कम घटी है, घटा लो पता चल जाएगा। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 3 गया 4। ठीक, तो क्या हुई है पिछले साल की तुलना में 1990 में जो जनसंख्या है वो 4,655 कम हुई है। तो लिख देते हैं हम, कम का मतलब क्या, माइनस 4,655, माइनस का मतलब कमी हुई है। आया समझ में। आप वीडियो को रोककर आप बीच बीच में से अपने आप करके भी देखो खुद से, ठीक है, कि किस तरह आएगा। और नहीं आएगा समझ में तो ये लिखा हुआ इधर वीडियो देख सकते हो, तो कर लेंगे इस टाइप के फिर। अच्छा चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो पूछ लेगा कि वर्ष 1991 में महिलाओं की संख्या कितनी थी। ठीक, वर्ष 1991 में महिलाओं की संख्या कितनी थी। अब देखो वर्ष 1991 ये है, इसमें आपको टोटल जनसंख्या पता है, नहीं पता भाई। अगर टोटल जनसंख्या पता होगी तभी तो पुरुष और बच्चे घटाएंगे तो महिलाएं आ जाएंगी। तो पहले टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। अब देखो समझ लो इसे भी, 1991 में जो है माइनस का मतलब है कमी हुई है, मतलब पिछले साल की तुलना में 5,337 जनसंख्या कम हो गई। इसका मतलब पिछले साल जनसंख्या कितनी थी, 153,992 थी, सॉरी 922, ये थी पिछले साल जनसंख्या। और अब जो है अगले साल क्या हुई है, कमी हुई है। तो कमी हुई तो माइनस कर देंगे, कितनी, 5337, माइनस कर दो। 12 में से 7 गया कितना बचा, 5, 11 में से 3 गया कितना बचा, 8, 9, 8 में से 3 गया कितना बचा, 5, और 8 में से 3 गया 5 बचा, 13 में से 5 गया कितना बचा, 8 और 14। ठीक, तो ये जो जनसंख्या है टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 148,585, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई कहाँ पर, 1991 में। और हमसे इसमें टोटल तो पूछा नहीं था, ठीक, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है 148,585, ये टोटल पॉपुलेशन है। तो कुल जनसंख्या में से अगर बच्चे और पुरुष घटा देंगे तभी तो महिलाएं आएंगी। तो बच्चे और पुरुष जोड़ लो पहले, हैं कितने, तो बच्चे और पुरुष कितने, देखो 0 + 5 5, ठीक, फिर 6 और 9 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6, 6 3 9 9, फिर 1 और 9 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 और 6 8 और 1 9, ठीक। तो टोटल पॉपुलेशन में पुरुष और बच्चों को घटाएंगे तो क्या आएगा, महिलाएं, ठीक, तो घटा लो। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 15 में से 9 गया 6 7, और 14 में से 9 गया 5, 57,630। तो 57,630 महिलाएं हो जाएंगी कहाँ पर, वर्ष 1991 में। बताओ चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं।
इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया भाई? इसको निकालने के लिए ये निकालना पड़ा और ये कैसा आया, इसमें से इसको घटाकर, क्योंकि यहाँ लिखा है पिछले साल की तुलना में कमी, तो पिछले साल जनसंख्या इतनी थी, उसमें इतनी कमी होगी तो कुल जनसंख्या इतनी होगी, ठीक। अच्छा चलो नेक्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो कहेगा वर्ष 1991 में 1992 में वर्ष 1991 की तुलना में जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हम पहले भी कर चुके हैं कि वर्ष 1992 में 1991 की तुलना में कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है, ठीक। तो किसकी तुलना में पूछा, 1991 की तुलना में, तो 1991 की जनसंख्या लिख लो। 1991 की जो कुल जनसंख्या है, 1991 की कुल जनसंख्या कितनी है, 148,585 148,585, 1,48,585। और वर्ष 1992 की जनसंख्या कितनी है कुल, तो वर्ष 1992 की कुल जनसंख्या 1,60,998, 1,60,998। तो आप मुझे बता सकते हो कि वर्ष 1992 में जनसंख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है पिछले साल की तुलना में। 1,48,000 से 1,60,000 पहुँच गए, मतलब वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है तो पता तो चलता है घटाकर, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो बड़ा ये है, ध्यान रखना, इसमें से इसको घटाएंगे। आप चाहो तो अलग लिख कर घटा देना, मैं यहाँ घटा देता हूँ। 8 में से 5 गया कितना बचा, 3। 9 में से 8 गया कितना बचा, 1। 9 में से 5 गया कितना बचा, 4। 10 में से 8 गया कितना बचा, 2। 5 में से 4 गया कितना बचा, 1। तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है 12,413 की, ठीक। तो यहाँ लिख देते हैं प्लस 12,413। इसका मतलब 1992 में पिछले वर्ष की तुलना यानी 1991 की तुलना में जनसंख्या में 12,413 की वृद्धि हुई है, तो ये आंसर आ गया, ठीक। तो इतनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन है, तो इसमें आपसे परसेंटेज तो पूछेगा नहीं, समझ गए, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो वो भी एक लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर एक क्वेश्चन कि वर्ष 1988 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने जनसंख्या में वृद्धि या कमी हुई है, तो 1988 की पॉपुलेशन ये है और इससे पहले कोई वर्ष था ही नहीं हमारे पास, तो कोई डाटा नहीं है। तो डाटा क्या है, सफिशिएंट नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता इस क्वेश्चन को, 1988 वाली को, ठीक। चलो तो कर लेंगे, ठीक। अब चलो सभी में 2-2 डायग्राम वाले बताए गए, तो इसमें मैं सारणी में आपको 2 डायग्राम वाले बताता हूँ, ठीक है। चलो उसको बनाता हूँ फिर। देखो नेक्स्ट ये है, उसमें 2 DI दे रखे हैं, एक तो दे रखा है टेबल और दूसरा दे रखा है आयत चित्र जो दंडारेख पढ़ाया था, ठीक है। अब इन दोनों की हेल्प लेनी है और इसमें देखो दिया गया है कि प्रत्येक दिन 6 वाहनों द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में है, तो 6 वाहन नहीं, सॉरी 5 वाहन, ठीक। प्रत्येक दिन 5 वाहन द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में है, मतलब पहले दिन इतना चले इतने और दूसरे दिन इतना चले, ठीक। फिर इसमें दे रखा समय, मतलब हर एक वाहन जो है वो पहले और दूसरे दिन, पहला दिन ये है ब्लैंक वाला और दूसरा दिन क्रॉस वाला है, तो पहले दिन या दूसरे दिन वो वाहन कितने घंटे चले हैं। तो इसमें आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की बात चल रही है। तो बेसिक सी चीज़ है भाई, फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा S = D/T, ठीक। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका यूज़ होगा। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले वाला करूँगा, ये फॉर्मूला तो हमें पता था। कई बार ऐसा होता है DI जो आता है वो अपना फॉर्मूला एक लिख कर देता है कि इस फॉर्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको कल कराऊँगा, ठीक। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वीडियो मुझे पता है कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। बाकी एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आप देना, फिर देखते हैं कि आपको कितना आता है। शायद ज़्यादा आता है इसलिए आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, ठीक। मुझे वीडियो पे लाइक या शेयर सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आप कितना सीख रहे हो, कितना कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है
कि ऐसा मत किया करो कि वीडियो को देखा और उसको कट कर दिया। अगर वीडियो को देखना है, कुछ सीखना है तो पूरा वीडियो पढ़ो, वरना मत देखो, व्यूज़ मत बढ़ाओ भाई। ठीक, चलो इसमें पूछते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछे, जैसे पहले तो जनरल बिल्कुल बेसिक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाहन बी द्वारा दूसरे दिन कितनी दूरी तय की गई, तो वाहन बी द्वारा, दूरी वाला ये है, टाइम वाला वो है। ठीक, तो वाहन बी द्वारा दूसरे दिन कितनी दूरी तय की गई, 774 किलोमीटर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए वाहन ई द्वारा पहले दिन कितनी दूरी तय की गई, तो वाहन ई द्वारा पहले दिन 935 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए बताओ वाहन सी द्वारा दूसरे दिन कितनी दूरी तय की गई, तो वाहन सी द्वारा दूसरे दिन 810 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ये समझ में आया? अच्छा, अब आपसे पूछ सकता है बताओ वाहन बी द्वारा पहले दिन कितने घंटे ट्रैवल किया गया, कितने घंटे चला गया, तो वाहन बी ये है। तो वाहन बी के द्वारा कौन से दिन, पहले दिन, तो पहला दिन इनमें से कौन सा है, ये वाला। तो वाहन बी के द्वारा पहले दिन 12 घंटे में तो 12 घंटे चला गया। ठीक, पूछे वाहन सी द्वारा दूसरे दिन कितने घंटे चला गया, तो वाहन सी ये है और दूसरा दिन इसमें ये है, तो वाहन सी द्वारा दूसरे दिन 18 घंटे चला गया। ठीक, पूछे वाहन ई द्वारा पहले दिन कितना चला गया, तो वाहन ई ये है। ठीक, और पहला दिन कौन सा है, बिल्कुल वाइट वाला, ये वाला, तो वाहन ई द्वारा पहले दिन 17 घंटे चला गया। आया समझ में? अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। वाहन बी द्वारा दूसरे दिन कितनी चाल से चला गया, चाल मतलब भैया स्पीड, चाल मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से चला गया ये बताना है। ठीक, चलो देखो वाहन बी द्वारा, तो वाहन बी से पूछा स्पीड, और स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस निकालेंगे और टाइम पहले। ठीक, तो वाहन बी द्वारा दूसरे दिन कितनी दूरी चलेगी पहले बताना, तो दूरी के लिए ये वाला है, तो वाहन बी के द्वारा दूसरे दिन, तो वाहन बी के द्वारा दूसरे दिन 774 किलोमीटर की दूरी तय की गई, तो 774 किलोमीटर। ठीक, और वाहन बी द्वारा, क्योंकि टाइम भी बताना है, टाइम के लिए ये वाला डायग्राम है, तो वाहन बी के द्वारा दूसरे दिन कितने घंटे चला गया, तो वाहन बी ये है और दूसरा दिन ये वाला है। ठीक, तो वाहन बी के द्वारा दूसरे दिन कितने घंटे तय किए गए, 18 घंटे। और स्पीड एस बराबर कितना होता है, d/t, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है, 774 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 18। ठीक, तो 18 चौक 72, 72 2 बचा, या डिवाइड ऐसा कर लूँ, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 72 2 बचा, 9 छंग 54, और 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आंसर है। ठीक, तो वाहन बी के द्वारा दूसरे दिन कितनी स्पीड से चला जा रहा था, 43 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जा रहा था। बताओ समझ में आए, है ना? भाई वाहन बी की चाल यानी स्पीड पूछी है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम पता होगा तभी तो स्पीड बताएंगे। तो वाहन बी के द्वारा दूसरे दिन कितनी दूरी तय की गई, तो वाहन बी के द्वारा दूसरे दिन 774 किलोमीटर। ठीक, और वाहन बी के द्वारा दूसरे दिन तय कितनी, टाइम कितना, तो वाहन बी के द्वारा दूसरे दिन टाइम कितना, 18 घंटे, तो 18 घंटे। ठीक है, कर लेंगे। चलो एक और कराते हैं। इसमें आपसे पूछेगा कि बताओ वाहन डी की पहले दिन
वाहन बी की पहले दिन स्पीड कितनी थी। ठीक, वाहन डी की पहले दिन चाल कितनी थी। अब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, किसका, वाहन डी का। तो दूरी पहले वाले से मिलेगी और टाइम दूसरे से मिलेगा। तो पहले दूरी लिखते हैं। तो वाहन डी ने पहले दिन कितनी दूरी तय की। तो वाहन डी ये है और पहले दिन कितना है 552 किलोमीटर। कितना है 552 किलोमीटर। ठीक, अब टाइम, वाहन डी जो है वो पहले दिन कितने घंटे चला। तो वाहन डी ये है और पहला दिन कौन सा है, वाइट वाला, ये ब्लैंक वाला। तो वाहन डी जो है वो पहले दिन कितने घंटे चला, 12 घंटे चला। तो 12 घंटे। ठीक, और स्पीड कैसे निकालते हैं, एस बराबर डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 552 किलोमीटर और टाइम कितना है 12 घंटे। ठीक, तो 12 चौक 48, 8 7 72, 12 6 72, तो 46 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। तो वो जो वाहन डी है वो पहले दिन 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। ठीक, हमें इनका यूज़ करना भी पड़ सकता है, इसलिए आप चाहो तो ये लिख लिया करो, ये डी कितना था 46 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। वैसे ही अभी हमने किसका निकाला था, वाहन बी का निकाला था। और अच्छा, पहला और दूसरा दिन भी है, तो ये पहले दिन की बात हो गई। ठीक, और उसमें किसका पूछा था, वाहन बी का पूछा था शायद पहले, वाहन बी का दूसरे दिन पूछा था। तो वाहन बी का दूसरे दिन 18 चौक 72, 18 चौक 72, 5 18 3 54, 43 किलोमीटर। हमने लिख दिया जो जो निकालने हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है इनकी भी। ठीक है, मैंने बताया था कि जो पिछली बार जो पिछले क्वेश्चनों में डाटा यूज़ करते हो वो नेक्स्ट में भी यूज़ हो सकता है। ठीक, चलो, ये मैं बहुत इसमें बिल्कुल बेसिक वाला बता रहा हूँ, पहले आपको इसका बेस बता रहा हूँ। ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलो एक और कर लेते हैं, है ना। अब क्लियर हो जाना चाहिए, इसको आप करके देखना। इसमें आपसे पूछ सकता है कि वाहन ई द्वारा दूसरे दिन कितनी स्पीड से चला गया। वाहन ई के द्वारा दूसरे दिन कितनी स्पीड से चला गया, ये बताना है। अब देखो, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम पता होनी चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। ठीक, तो वाहन ई द्वारा दूसरे दिन दूरी कितनी तय की गई। तो वाहन ई ये है और दूसरा दिन ये है, तो दूसरे दिन 546 किलोमीटर चला गया, 546 किलोमीटर, 546 किलोमीटर। ठीक, और दूसरे दिन ई वाहन का टाइम कितना था, वाहन ई ये है और दूसरे दिन ये है क्रॉस वाला, तो वाहन ई का दूसरे दिन का टाइम है कितना घंटे, 14 घंटे, 14 घंटे। तो एस बराबर कितना होता है, डी अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है 546 किलोमीटर, डिस्टेंस है 546 किलोमीटर और टाइम कितना 14 घंटे। ठीक, 14 तिया 42, 42 कितना बचा 12, 126, 14 126, 39 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी, वाहन ई की दूसरे दिन चाल 39 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब कर सकते हो, चलो देखते हैं। यह है निम्नलिखित में से कौन सा वाहन, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन दोनों दिन समान गति से चला। ठीक, तो ए बी सी डी इसके ऑप्शन हैं। ए बी सी और ई। ठीक है, अब देखो
तो हमें केवल यही इन चारों की स्पीड चेक करनी है ना, और किस में, दोनों दिन में चेक करनी है। ठीक, तो देखो इसमें लिखेंगे, जैसा वाहन ए है तो मैं स्पीड लिख देता हूँ, जैसे वाहन ए की यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, इसमें एक बार ये एक बार ये, वैसे इसमें एक बार ये, पहला दिन और दूसरा दिन, पहला दिन और दूसरा दिन। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत टाइम हो गया निकालते निकालते। अब डायरेक्ट करना थोड़ा सा, तो वाहन ए के द्वारा पहले दिन देखो, पहले तो पहले दिन, तो वाहन ए जो है पहले दिन 832 किलोमीटर चला, जबकि पहले दिन चला कितना, 16 घंटे। ठीक, तो एस बराबर डी अपॉन टी, तो 832 बटे 16, तो ये हो गया 832 बटे, इधर लिखता हूँ 832 बटे 16, तो 16 पन जैसी 16 दूनी 32, ये स्पीड कितनी होगी, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। दिख रहा है नहीं दिख रहा, इतना छोटा छोटा। चलो, तो ए की स्पीड पहले दिन 52 होगी। अच्छा, ए जो है दूसरे दिन चला 864 चला दूसरे दिन, लेकिन दूसरे दिन यहाँ चला 16 घंटे, तो 16 पंजे 80, 16 चौका 64, तो ये कितनी होगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो दोनों गति अलग अलग हो गई, तो ये तो हो नहीं सकता। बी में आ जाओ, बी पहले दिन कितना चला, 516 किलोमीटर, और बी पहले दिन स्पीड टाइम कितना चला, 12 घंटे, तो 12 चौक 48 और 12 तिया 36, 43 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी पहले दिन 43 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, 43। अच्छा, बी दूसरे दिन अभी हमने निकाल रखा है, ये निकाला था देखो, दूसरे दिन बी की चाल है 43 किलोमीटर प्रति घंटा, 43 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो सेम आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया, बी। भाई हमसे ये तो कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन दोनों दिन समान गति से चला, तो बी वाहन जो है पहले दिन 43 की चाल से चला और दूसरे दिन भी 43 की चाल से चला, ये आंसर आ गया। बाकी अगर आपको और चेक करना है तो देखो कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि वाहन सी की बात करें, तो वाहन सी जो है, सी वाहन हमने निकाल रखा, नहीं निकाला, तो सी वाहन पहले दिन कितना चला, 693 किलोमीटर, और सी वाहन जो है पहले दिन कितने चला, 11 घंटे, तो 11 छंग 66, 3 बचा, 11 63, यानी वाहन सी की पहले दिन जो चाल हो गई वो 63 किलोमीटर पर आवर हो गई, और दूसरे दिन 810 किलोमीटर चला सी, और सी दूसरे दिन चला 18 घंटे। ठीक, तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90, कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी चाल कितनी होगी, 45। तो ये देखो अलग अलग है, दोनों दिन अलग अलग है, छोड़ो। अब ई में आ जाओ, ई जो है पहले दिन 935 किलोमीटर चला, 935, और ई की पहले दिन चाल कितनी है, 17। ठीक, 17 पंजे 85, 5 8, 17 पंजे 85, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी चाल कितनी होगी ई की पहले दिन, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन ई जो है दूसरे दिन 546 किलोमीटर चला, 546 किलोमीटर, ई दूसरे दिन कितने घंटे चला, 14 घंटे। ठीक, तो 14 तिया 42, 14 9 126, ये हमने निकाल भी रखा 39 किलोमीटर प्रति घंटा, 39 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ आया समझ में? तो आंसर कौन सा हुआ, बी हुआ। इसको निकालने का फ़ायदा ये है, इसकी वैल्यू लिख लो आप। जैसा वाहन ए जो है वो पहले दिन यहाँ लिख देता हूँ, चलो पहले दिन कितने चाल से चला, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे दिन 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, वैसे ही वाहन बी जो है पहले दिन कितना चला, बी पहले दिन 43 से चला, ठीक, और दूसरे दिन भी 43 से चला। ये डाटा लिख रहा हूँ मैं ना, जिससे कि अगले क्वेश्चन में हम यूज़ कर सकते हैं जल्दी से, और वरना देखना तो मैंने आपको सिखा ही दिया। वाहन अगर हम सी की बात करें तो वाहन सी दूसरे दिन कितना चला, वाहन सी जो है दूसरे दिन चला 45 की चाल से, 45, और पहले दिन चला था वो 63 की चाल से, इधर लिख देता हूँ, पहले दिन चला था वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अच्छा, डी का तो पहला हमने लिख रखा है, डी का दूसरा कितना हमने नहीं पता, छोड़ो इसे। ई का देखो, ई का दूसरे दिन का पता है 39, और पहले दिन का कितना हो गया, 55, यहाँ लिख दो 55 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ समझ में आया नहीं आए? आया समझ में? चलो ये कहेगा कि पहले दिन
पहले दिन वाहन एक ही गति तथा उसी दिन वाहन सी की गति का अंतर कितना होगा। ठीक। और अगर हमने पहले से जो वैल्यू सॉल्व की थी अगर वो हमने लिख रखी हैं तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप पहले एक बार लिख के थोड़ा डिटेल में लिख के कि डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितनी है, स्पीड कैसे आएगी, है ना, वो करके देखना। और तब भी दिक्कत आए तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे क्वेश्चन लिख कर सेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं करवा दूँगा उसका। अच्छा, पहले दिन की बात करें तो पहले दिन वाहन एक ही गति, तो पहला दिन ये है वाहन एक ही गति कितनी, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही गति है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसी दिन का मतलब है, मतलब पहले दिन ही वाहन सी की गति, तो पहले दिन सी की गति कितनी है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। उनका अंतर पूछा तो अंतर कर लो, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, तो कितना है अंतर उनका, 11 किलोमीटर प्रति घंटा उनका अंतर है। ये आंसर आ गया। बताओ समझ में आया नहीं आया। कर लेंगे इस टाइप के। चलो आपसे पूछ लें कि दूसरे दिन वाहन डी तथा वाहन ई की गति का अनुपात कितना होगा। ठीक। दूसरे दिन वाहन डी तथा वाहन ई की गति का अनुपात, तो वाहन डी लिख देते हैं, पहले डी है फिर बाद में ई है तो ई लिख देते हैं। ठीक। अच्छा, तो दूसरे दिन वाहन डी की गति हमने लिखा होगा, देखो दूसरे दिन वाहन डी की गति नहीं निकाली गई है तो निकाल लेते हैं। दूसरे दिन डी जो वाहन है दूसरे दिन 765 किलोमीटर चला, 765 किलोमीटर। और दूसरे दिन वाहन डी कितने घंटे चला, 15 घंटे। तो 15 पंजे 75, 15 के 15 कितना आ गया, 51 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। और दूसरे दिन मतलब वाहन ई की गति, तो दूसरे दिन वाहन ई की गति कितनी निकाली थी, 39, तो 39 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 से भाग करेंगे तो 3 से 17 और 3 से भाग करेंगे तो 13। कितना आंसर आया, 17:13। तो दूसरे दिन वाहन डी तथा वाहन ई की गति का अनुपात कितना है, 17:13 है। बताओ कर लेंगे सब लोग। चलो कल मैं आपको सभी टाइप में, ठीक, कॉमन, ठीक, सभी टाइप में जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होंगे, जो केवल आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, केवल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही फॉर्मूला दे रखा होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक। और जल्दी ही मैं कल तो नहीं परसों शायद आपको टेस्ट करा दूंगा। ठीक। तब देखते हैं कि कितना कर पाते हो, कितना सीखे हो और कितना पहले से जानते हो। ठीक। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू क्लास।